दोस्तों आज का जो ट्रेड है यहाँ पे हमने लिया है 24,750 का कॉल लिया है और ये करीब जो है 179 के पास में लिया है। और जो इसमें एसएल होगा वो दोस्तों 30 पॉइंट का एसएल होगा, यानी कि 148 से 150 के आसपास में एसएल होगा। और टारगेट भी अगर आप देखेंगे, इसका जो टारगेट होगा वो 60 पॉइंट से लेकर 70 पॉइंट के बीच में होगा, यानी कि 1:2 के हिसाब से यहाँ पे हम इसको इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। जो टारगेट होगा वो 240 के आसपास में होगा। अगर 240 के पास में जाएगा तो हम इसको मैनुअल भी जो है इस पर एडिट कर देंगे। यहाँ पे मैंने टारगेट लगाया नहीं है, सिर्फ अभी एसएल लगाया है। और ट्रेड जो लिया है मैंने, उसका लॉजिक ये है कि 24,840 के पास में जो प्रीवियस कैंडल थी, मतलब जो अगर देखेंगे बहुत बड़ा फॉल आया था वहां से, ये 24,850 40-50 का जो रेंज था, ये 50% का रिट्रेसमेंट था, यानी कि मतलब 38.38 का। तो यहाँ से ये हर डिप में बाई हो जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा आज स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने बाई किया है और यहाँ से एक अच्छा खासा आप साइड का मोमेंटम आना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या होता है। अभी के टाइम पे तो ये करीब 500-700 रुपये का प्रॉफिट भी दिखा रहा है। और अभी देखते हैं कि इसमें, और जब तक इसमें दोस्तों वो या तो एसएल ना चला जाए या तो टारगेट ना चला जाए आ जाए, तब तक इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। क्योंकि पैसा जो बनता है वो ट्रेड को होल्ड करने पे ही बनता है। यानी कि कोई भी आप ट्रेड लें, ट्रेड पैसा आप तभी बना पाएंगे जब आप तब तक वेट करते हैं जब तक आपका एसएल ना चला जाए या तो टारगेट ना आ जाए। उसकी वजह क्या है ना, कि आपने कोई ट्रेड लिया है तो वो सिर्फ ट्रेड नहीं होता है, वो आपका व्यू होता है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, या जो भी आपका लॉजिक है, जो भी आपका सेटअप है वो सेटअप होता है। और उस सेटअप में होता है क्या है कि 1,000 1,200 1,500 का प्रॉफिट दिखाता है, उसमें आप निकल जाते हैं। लेकिन जो रिस्क लेते हैं आप 2-2,500 रुपये का, अभी देखो यहाँ पे 11-1200 का लॉस है दिखा रहा है, या तो ये एसएल ले लेगा, अदरवाइज जो है इसमें वेट करेंगे जब तक टारगेट नहीं आ जाता, तब तक इसमें वेट ही करेंगे। और देखो, कोई भी ट्रेड में आप अगर एंट्री कर लेते हैं दोस्तों, तो सिर्फ उसमें क्या होता है ना कि एंट्री करते ही वहां पे आपका अगर 30 पॉइंट का एसएल है तो 2250 के आसपास में आपका मतलब लॉस है, वहां पे रिस्क है वहां पे आपका, जैसे ही आपने एंट्री की है। चाहे वो एंट्री आपने सोच समझ के किया है, चाहे आप रैंडमली किया है, लेकिन जो भी अगर 20 पॉइंट का एसएल है तो 1500, 30 पॉइंट का एसएल है 2250। तो अगर ऐसे आप करते हैं तो उतना रिस्क है। और 2250 रुपए के रिस्क पे कम से कम यहाँ पे 4500-4600 रुपए लेके तो जाना ही जाना है। अदरवाइज 1,000 1,500 2,000 2,500 रुपये भी अगर बनता है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिस्क तो आपने 2,000 के ऊपर ही लिया है और सेम प्रॉफिट मिल रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब तक जो है प्रॉपर तरीके से पूरा प्रॉफिट नहीं मिलता है, तब तक हम इसमें वेट करेंगे। और अदरवाइज ऐसे हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, कल आएंगे फिर से ट्रेड करेंगे। लेकिन देखो रूल क्या है ना, रूल बहुत सिंपल है। एक दिन में एक ही ट्रेड करना है, बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। एक दिन में एक ही ट्रेड करो, और एसएल हिट हो, टारगेट हिट हो, कुछ भी हो, उसको लेके आप बाहर आ जाओ। क्योंकि देखो, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लीजिए कि फर्स्ट ट्रेड में आपको अगर आपका पैसा बन गया 5,000 8,000 10,000, आप फिर उसमें क्या होता है ना, इंसान अगर उसका ये रूल है कि मैं 2-3 ट्रेड लूंगा, तो वो सेकंड ट्रेड में हो सकता है कि प्रॉफिट बना ले। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने एंट्री जो है गलत जगह ले ली, या फिर आपका ऐसे हिट हो गया, तो आप प्रॉफिट लेके जा नहीं पाओगे। और मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन मार्केट में मोमेंटम हो, अदरवाइज मॉर्निंग के टाइम पे मोमेंटम आ गया तो फिर हो सकता है कि अब दिन भर साइडवेज ही हो। तो ऐसे में जो आपका प्रॉफिट बनता है ना, वो प्रॉफिट चला जाता है। तो इसलिए ऐसा ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। एक ही ट्रेड लो जो आपका मतलब अगर आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके, यानी कि मान लीजिए अभी के टाइम पे मार्केट 24,800 के पास चल रही है, 840 के पास। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि 24,850 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहां से गिरना चाहिए, यहां पे आपने पुट ले लिया है, तो पुट लेने के बाद फिर आपको वेट करना है, या तो एसएल है तो टारगेट। अगर एसएल हिट होता है तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह है कि आपको ये समझ में आ गया कि आज आपका व्यू गलत हो गया। और अगर टारगेट हिट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका व्यू सही हुआ। लेकिन आप बिना टारगेट और एसएल के पहले ही निकल जाएंगे, तो चाहे वो टारगेट हिट कर दे, तब भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि लॉन्गर रन में जो है आप जो है जो छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं ना, पैसा आपका वहीं पे जाएगा और लॉस आपका उसी वजह से हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब जो सोचो कि 4-4 साल 5-5 साल उनके पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो सिर्फ लॉस ही इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि उन्होंने कुछ रूल नहीं बनाया है। वो रैंडमली ट्रेड लिए जा रहे हैं और एक दिन में 10-10 ट्रेड, 15-15 ट्रेड, 20-20 ट्रेड लिए जा रहे हैं। इतना ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। आप दिन में एक ट्रेड पकड़ो, लेकिन वो ट्रेड ऐसा होना चाहिए कि जो आपका व्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली बाई कर रहे हो। अपने व्यू के हिसाब से आप ट्रेड करो। अब देखो यहाँ पे एक मोमेंटम आया है
और ये जो डिप था यहाँ पे सस्टेन कर गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड दिखाना चाहिए। तो अभी के टाइम पे अगर आप देख रहे हैं तो ये 197 या 200 के आसपास में है, करीब 1500 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 1600 का प्रॉफिट दिखा रहा है। देखते हैं कि कैसे क्या होता है, क्योंकि अभी इसमें रिस्क तो 2250 रुपये का है। चाहे वो मैं जो करूं, अगर इसका टारगेट अचीव नहीं होता है तो ये 2250 रुपये तो लेके जाएगा जाएगा ये ट्रेड। तो इससे बेहतर, मतलब बेटर ये है कि हम इस ट्रेड में वेट करें और देखते हैं कि ये ट्रेड हमें प्रॉफिट देता है या लॉस देता है, क्योंकि वेट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चाहे कोई भी बंदा, जिसके पास चाहे जितना एक्सपीरियंस हो, कोई अगर नया ट्रेडर भी हो ना, वो सिर्फ अपने ट्रेडिंग में एक चीज़ लेके आ जाए, सिर्फ एक चीज़, उसके अलावा उसे कुछ नहीं करना। सिर्फ वो एक चीज, एक रूल फॉलो करे कि जो भी वो ट्रेड ले, चाहे वो रैंडम ट्रेड ले ले, चाहे आंख बंद करके ट्रेड ले, चाहे जो करे, बट वो ट्रेड लेने से पहले ये डिसाइड कर ले कि मेरा ये एसएल होगा, ये टारगेट होगा। चाहे वो हाई पे ही बाई करे, वो एसएल टारगेट अपना डिसाइड कर ले। और ट्रेड में इंटर करने के बाद आपको इंस्टेंट अगर रियलाइज होता है ना कि मैंने गलत ट्रेड ले लिया, तो भी आपको नहीं निकलना है, आप उसमें बने रहो। एसएल हिट हो जाता है, निकल, तब उसके बाद बाहर हो जाओ एसएल हिट होने के बाद। और फिर उसके बाद देखो, जब बार बार ऐसे करके एसएल हिट होगा ना, तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, मुझे ऐसे जल्दबाजी में ट्रेड में नहीं घुसना है। लेकिन आपने ट्रेड में, आप एंटर किए ट्रेड में, और ट्रेड में एंटर करने के बाद आपको रियलाइज हुआ 2 मिनट के बाद, अरे ये तो मैंने गलत ट्रेड ले लिया, और आप निकल गए, तो फिर ये चीज़ें आपकी हैबिट हो जाएगी। फिर आप ना सही ट्रेड लेके भी डाउट में आ जाओगे, क्योंकि इस तरीके से वो कैंडल ऊपर नीचे होती है ना, वो प्रॉफिट और लॉस, वो सारी चीज़ें देख के इंसान बहुत जल्दी फोमो में आ जाता है, करे कहीं जो 1700 मिल रहा है, 2000 मिल रहा है, ये भी ना चला जाए। इसलिए मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आप कोई भी ट्रेड ले लो, ट्रेड आपका सही हो गलत हो, सिर्फ आप ट्रेड में एंटर करने के बाद फिर आप डिसाइड कर लो कि मुझे यहाँ से तब तक नहीं निकलना है जब तक मेरा एस एल टारगेट ना हिट हो। उससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपका जो है, पहली बात तो आपके पास एक डेटा तैयार हो जाएगा, आप डेली उसको लिखोगे कि क्या, किस टाइम पे क्या ट्रेड लिया था। दूसरी चीज़ क्या होगी ना, कि आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी। और मार्केट में पूरा गेम जो है वो साइकोलॉजी की ही है। ये टेक्निकल चीज़ें तो 10-20% का काम करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता है। बाकी सारा काम जो है वो आपकी साइकोलॉजी करती है, रिस्क मैनेजमेंट करता है। तो ये तभी वर्क करेगा जब आप प्रॉपर तरीके से किसी ट्रेड में घुस के बैठे रहोगे। अभी ये देखो 217, 18, 19 पे चल रहा है, करीब ये 2800, 2900 का प्रॉफिट दिखा रहा है। देखते हैं कि ये 240 पे जाता है कि नहीं जाता है, क्योंकि अभी लग रहा है ब्लास्ट कर सकता है दोस्तों। ये 221-22 पे है, तो इसमें क्या करते हैं, एसएल को अभी जो है कैंसिल करके, ये जो एसएल को कैंसिल कर रहा हूँ मैं, मोबाइल से ही कर रहा हूँ। और अभी 240 पे जाएगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक मोमेंटम, ये देखो ब्लास्ट कर गया दोस्तों, ये आ गया 242 पे आ गया, टारगेट हिट कर गया।